नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धर्म किसी इंसान की पहचान होता है, उसकी आस्था, उसकी संस्कृति और जीवन जीने का आधार। जब किसी को उसके ही धर्म के खिलाफ कर दिया जाए, जब ये कहा जाए कि उसका धर्म उसे नहीं समझता या उसके धर्म के लोग गलत हैं, तो ये न केवल उसकी पहचान पर हमला होता है, बल्कि समाज की बुनियाद पर भी वार होता है। आज देश एक ऐसे ही खतरनाक साजिश से जूझ रहा है, धर्मांतरण का एक सुनियोजित रैकेट जो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में फैल चुका है। सोशल मीडिया को हथियार बनाकर यह रैकेट मासूम युवाओं के मन में भ्रम और नफरत बो रहा है और इस साजिश के पीछे है गजवाए हिंद जैसे कट्टरपंथी विचार। छांगुर बाबा जैसे नाम पहले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब उससे भी ज्यादा संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है। इस रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे कि कैसे ये रैकेट काम करता है, इनके निशाने पर कौन है और क्या है इनका असली एजेंडा। आइए जानते हैं विस्तार से। आगरा धर्मांतरण में बड़ा खुलासा। भारत में धर्मांतरण कोई नया विषय नहीं है, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आए मामले ने जिस प्रकार देश भर की सुरक्षा एजेंसियों और आम जनमानस को चौकन्ना कर दिया है, वह अभूतपूर्व है। यह सिर्फ एक धर्मांतरण नहीं था, बल्कि एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय और योजनाबद्ध साजिश थी। इस साजिश का उद्देश्य सिर्फ धर्म परिवर्तन कराना नहीं था, बल्कि 2050 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलना था। ये कोई आरोप या अटकल नहीं है, बल्कि ये युवतियों से हुई पूछताछ, पुलिस की जांच और गिरफ्तार किए गए लोगों के मोबाइल फोन और लैपटॉप से मिली जानकारी के आधार पर कहे गए तथ्य हैं। यह पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि आज की सबसे बड़ी जंग सीमाओं पर नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया की दुनिया में लड़ी जा रही है, जहां दुश्मन आपकी पहचान, आपके विश्वास और आपकी संस्कृति को निशाना बना रहा है। धर्मांतरण के इस पूरे गिरोह की कार्यप्रणाली बेहद चालाक और सोची समझी थी। वे सीधा धर्म या मजहब की बात नहीं करते थे, बल्कि सबसे पहले व्यक्ति की जिंदगी की कमजोरियों, भावनात्मक खालीपन और अकेलेपन को पहचानते थे। आज के युवा जिन मानसिक और सामाजिक दबावों से गुजर रहे हैं, उनका फायदा ये लोग उठाते हैं। कोई छात्र अगर कॉलेज में अलग थलग है, आर्थिक संकट में है या परिवार से तनाव में है, तो यही लोग उसके सबसे पहले दोस्त बनते हैं। फिर शुरू होती है मानसिक कंडीशनिंग की प्रक्रिया। उसे लगता है कि जिन लोगों से उसे सहारा मिल रहा है वे उसके अपने हैं। वहीं दूसरी ओर परिवार, समाज और अपना धर्म उपेक्षा करने वाला लगता है। यहीं से शुरू होता है ब्रेन वॉश। तुम्हारे धर्म ने तुम्हें क्या दिया? तुम्हारा परिवार तो तुम्हें समझता ही नहीं है। इस्लाम में भाईचारा है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। इन बातों के साथ साथ कुरान की आयातें, नबी की शिक्षाएं और इस्लामी साहित्य को उसकी जिंदगी में धीरे धीरे शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद दावा यानी इस्लाम में बुलाने का औपचारिक निमंत्रण दिया जाता है। सोशल मीडिया को बनाया हथियार। इस धर्मांतरण योजना में सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार बनकर सामने आया है जिसे कोई आसानी से शक की निगाह से नहीं देखता। आज की दुनिया में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन और जानकारी का जरिया नहीं है, बल्कि एक विचारधारा थोपने का माध्यम बन गया है। इसी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे इस्लामिक कट्टरपंथी और भारत में उनके एजेंट युवाओं से संपर्क करते हैं। ऑनलाइन गेम्स जैसे लूडो स्टार, इंस्टाग्राम लाइव, गूगल मीट, टेलीग्राम चैनल और अनगिनत फर्जी आईडीज के माध्यम से लड़के लड़कियों को प्रभावित किया जाता है। बातचीत का सिलसिला चलता है, वीडियो कॉल्स होती हैं, धार्मिक किताबें भेजी जाती हैं और मानसिक रूप से धीरे धीरे व्यक्ति को उस स्थिति में लाया जाता है जहां वे अपने धर्म, माता पिता और देश को ही एक अवरोध मानने लगता है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ मामलों में युवतियों को पाकिस्तान के मौलवियों से भी जोड़ा गया है, जिन्होंने उन्हें वर्चुअल निकाह भी बढ़वा दिए हैं।
इस साजिश का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप तब और साफ हुआ जब जांच में पता चला कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी विचारकों जैसे तनवीर अहमद और साहिल अदीम से प्रभावित युवतियों को उनके साथ जोड़ा गया था। ये दोनों पाकिस्तान में बैठकर भारत के युवाओं को इस्लाम की ओर मोड़ने का मिशन चला रहे हैं। यह कोई व्यक्तिगत प्रेरणा से नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे पूरी योजनाबद्ध ट्रेनिंग, फंडिंग है और नेटवर्क है। देहरादून की एक युवती जो एयरफोर्स से रिटायर एक अधिकारी की बेटी है, उसकी आप बीती सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने सामने आकर इस रैकेट का भंडाफोड़ भी किया। उसे पहले सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया गया, फिर इस्लाम की अच्छाइयों की बातें की गई और अंततः उसे पाकिस्तान के एक युवक से वर्चुअल रूप से मुलाकात भी कराई गई और वर्चुअल निकाह भी पढ़ने पर मजबूर किया गया। उसका नाम सुमैया रख दिया गया और उसे जम्मू कश्मीर भेजा गया, जहां वह कुछ समय तक रही और वहां की स्थानीय गतिविधियों में भी सम्मिलित की गई। जम्मू कश्मीर की भूमिका इस पूरे नेटवर्क में बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के अनुसार जम्मू कश्मीर के कुछ छात्र स्लीपर सेल की भूमिका में काम कर रहे थे। उनका काम था भारत के विभिन्न शहरों के कॉलेज और हॉस्टल्स में जाकर नए युवाओं से दोस्ती करना, उनके साथ रहना और धीरे धीरे उन्हें इस्लाम की ओर आकर्षित करना। ये छात्र स्वयं सामान्य छात्र की तरह व्यवहार करते, लेकिन असल में वे उसी नेटवर्क का हिस्सा होते हैं जो सोशल मीडिया पर बैठकर भारत में गजवाए हिंद की योजना को साकार करने की कोशिश कर रहा था। ब्रेन वॉशिंग के बाद इन युवाओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, धार्मिक साहित्य, सवाल जवाब की प्रैक्टिस और फिर उन लोगों को अपने जैसे अन्य दोस्तों को इस्लाम की ओर मोड़ने की जिम्मेदारी भी सौंप दी जाती है। धर्मांतरण गैंग की एक और खतरनाक परत उसकी आर्थिक फंडिंग है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये काम कुछ हजार रुपए में होता होगा, लेकिन जांच में सामने आया है कि इस पूरी योजना को क्रिप्टो करेंसी और विदेशी खातों के जरिए फंड किया जाता है। फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम पोस्ट और व्हाट्सएप फॉरवर्ड के माध्यम से इन गैंग के सदस्य भावनात्मक अपील करते हैं। इस लड़की को मदद चाहिए, इस मुस्लिम भाई को कुरान पढ़ने के लिए लैपटॉप चाहिए, हिजाब खरीदने के लिए फंड दीजिए और हजारों रुपए कुछ ही मिनटों में आ जाते हैं। इन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ किताबें खरीदने और इंटरनेट रिचार्ज कराने में नहीं, बल्कि देश के युवाओं के मानसिक रूप से धर्मांतरण के लिए भी किया जाता है। कुछ फंड्स कनाडा, अमेरिका, दुबई और लंदन से भी भेजे जाते हैं, जिन्हें वैध दान के रूप में भी दिखाया गया है। जैसा कि छांगुर के मामले में भी सामने आया था कि उनका नेटवर्क विदेशी फंडिंग से भी था। लेकिन जांच अब इस मामले में, आगरा धर्मांतरण मामले में जांच में जब इन खातों को ट्रैक किया गया तो वे तमाम संदिग्ध आईडीज और संगठनों से जुड़े मिले, जिनका लिंक पहले ही चरमपंथी गतिविधियों से था। जब आगरा पुलिस ने इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ किया तो प्रदेश सरकार ने इसे सिर्फ एक केस न मानते हुए मिशन के रूप में ले लिया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे किसी भी नेटवर्क को न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि पूरे देश से उखाड़ फेंका जाएगा। पुलिस ने कई ऐसे मोबाइल, लैपटॉप, बैंक ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया अकाउंट्स को जब्त भी किया जो उस नेटवर्क के गहराई तक फैले होने का सबूत भी देते हैं। इस पूरे मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धर्मांतरण अब कोई धार्मिक बहस का विषय नहीं रह गया, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा संकट बन चुका है। इसमें न केवल बाहरी दुश्मन जुड़े हैं, बल्कि देश के भीतर भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो या तो जागरूक नहीं है या जानबूझकर इस जाल का हिस्सा बने हुए हैं। यह युद्ध बंदूक से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और डिजिटल हथियारों से लड़ा जा रहा है, जहां एक मोबाइल स्क्रीन के जरिए किसी का धर्म, सोच और जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल दी जाती है। सरकार और पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सबसे जरूरी है कि समाज सजग रहे। हर नागरिक किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पुलिस की नहीं है, ये लड़ाई है हमारी संस्कृति की, हमारी पहचान की और हमारे समाज की है। इस पूरे मामले का सबसे गंभीर और चिंतनशील पहलू ये है कि अब धर्मांतरण कोई व्यक्तिगत निर्णय या धार्मिक प्रेरणा भर नहीं रह गया है, बल्कि एक संगठित मानसिक युद्ध का रूप ले चुका है, जो तकनीक, भावनात्मक कमजोरी और विचारधारा को हथियार बनाकर हमारे समाज की जड़ों को खोखला करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में सिर्फ कानून या पुलिस की सख्ती ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को, माता पिता से लेकर शिक्षक, धार्मिक संस्थानों से लेकर प्रशासन तक एकजुट होकर सतर्क रहना होगा।
ये समझना होगा कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर दोस्ती, हर मदद की पेशकश और हर धार्मिक संवाद हमेशा अच्छे उद्देश्य से नहीं होता है। ये समय है आंखें खोलने का, अपनों पर भरोसा बनाए रखने का और राष्ट्र हित में सजग होकर ऐसे किसी भी नेटवर्क को पहचान कर उसका विरोध करने का और ऐसे किसी भी धर्मांतरण के नेटवर्क के जाल में नहीं फंसने का। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।